नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए, रेलवे की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुके हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे में और एसएससी में भर भर के पूछे जाते हैं। ऐसा कोई पेपर न हो जिसमें ये क्वेश्चन न पूछे जाएं। चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। देखिए दिया गया है, पहला क्वेश्चन है √56 प्लस √56 प्लस √56 इसी प्रकार से बढ़ता जा रहा है, तो इसका मान हमेशा क्या होगा। देखिए, इसको सरल करने के लिए हम आपको एक्स मेथड भी बताएंगे और इसको शॉर्ट ट्रिक में किस प्रकार करना है। पहले हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। कभी भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है, प्लस दिया गया है। प्लस के बगल में कितना है, तो प्लस के बगल में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, एक लिखा है, मतलब गुणांक कितना है, एक है ना। तो हमेशा इसको क्या करिए, इनको दो भागों में ऐसे तोड़िए। जैसे 56 दिया गया है, 56 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जिनका मल्टीप्लाई करने पर 56 हो और अंतर कितना है, एक आए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, 7 मल्टीप्लाई अगर हम 8 करते हैं, 7 8 कितना होता है, 56 होता है। ठीक है, तो अगर आप देखें 7 और 8 का मल्टीप्लाई करने पर भी 56 आ रहा है और इनका डिफरेंस भी कितना आ रहा है, एक आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका आंसर होने वाला, क्योंकि यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू चल रही है, तो आपका आंसर हो जाएगा बड़ा वाला, मतलब 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक होगी। कैसा करना है, तो आपको अगर प्लस दिया है तो देखिए गुणांक कितना है, एक का अंतर रहता है। ऐसे दो नंबर लेना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 56 आए और अंतर एक रहे, तो बड़ी वाली संख्या अगर प्लस है तो बड़ी वाली संख्या होगा, अगर माइनस यहाँ पर लगा है तो छोटी वाली संख्या जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसको देखते हैं कि अगर पूरा इसको मेथड से करेंगे किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप मान लें कि माना x बराबर हमारा कितना दिया गया है, तो x बराबर ये आपका पूरा दिया गया है कितना, 56 है। फिर आप प्लस करिए, फिर अंडर रूट में 56 करिए और ये प्लस करिए, फिर अंडर रूट में 56 कर दीजिए। ठीक है, और ये प्लस है तो आपका ये बढ़ता ही जाएगा, है ना, क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब देखिए अंडर रूट को कभी भी हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक अंडर रूट खुल जाएगा। तो एक अंडर रूट खुलेगा तो हमारा 56 हो जाएगा। फिर हमारा क्या बचेगा, ये प्लस होगा और फिर ये सेम हमारा कितना आने वाला है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा अंडर रूट 56, फिर प्लस लगेगा, फिर अंडर रूट 56 आएगा और फिर ये आपका लगेगा अंडर रूट कितना आ जाएगा, 56, और ये अनंत तक जाने वाला है। ठीक है, मतलब ये बढ़ता ही रहेगा। तो एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने x बराबर भी कितना माना था, इतना ही माना था, और यहाँ पर भी वही चीज़ दिया गया है। तो इसके स्थान पर हम x रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, आपको भी लग रहा होगा कि यहाँ पर हम x रख सकते हैं। ठीक है, तो x रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर होगा। फिर इधर ये इसके मान के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, अगर x यहाँ पर हम रखते हैं तो ये पूरा इधर प्लस में x आएगा, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस x आ जाएगा। तो x माइन ये कितना हो जाएगा आपका, 56 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 56 आने वाला है। ठीक है, अब इसको हम हटा देते हैं। अभी पूरा हमारा क्या आ गया, इक्वेशन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपान 56 हो गया। अब इस इक्वेशन को आपको किसी भी माध्यम से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर मैं थोड़ा लाइन खींच देता हूँ तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 56 अगर दिया गया है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर आप गुणनखंड के माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज जैसे मेरे को मान पता है, ठीक है, और नहीं तो आप इस प्रकार से करिए, यहाँ पर क्या करिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर दिया गया है, एक्स स्क्वायर अगर 56 इधर आएगा तो माइनस में आएगा। ठीक है, तो ऐसे तो नंबर लेना पड़ेगा, तो जो जिसका मल्टीप्लाई करने पर क्या है, 56 है माइनस में, और उनका अंतर भी क्या आना चाहिए, माइनस एक्स, मतलब एक आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नंबर हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -8x और प्लस 7x करेंगे और ये कितना हो जाएगा, -56 होगा और इतने किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम x कॉमन ले लेंगे तो x -8 बचेगा। ये पूरा जब सॉल्व करेंगे तो x -8 आएगा और आपका कितना आएगा, x प्लस कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो x -8 बराबर अगर 0 है तो x बराबर हमारा कितना मान आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखिए ये पूरा अगर आप सॉल्व भी करेंगे तो आपको आंसर कितना आने वाला है, x बराबर आपका 8 ही आने वाला है। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर ना समझ में आया होगा तो यहाँ पर कर लीजिएगा। देखिए x प्लस कितना आ जाएगा, x माइनस हमारा 8 आएगा और ये कितना आएगा, x माइनस हमारा आ जाएगा 7। ठीक है, ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x बराबर अगर x -8 बराबर हम 0 रखते हैं तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा x का मान हो जाएगा। अगर x प्लस 7 हम रखते हैं, x प्लस 7 बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो x का मान हमारा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसी प्रकार से देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, मूल्यांकन करें √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस √30। सेम क्वेश्चन है, यही आपको अप्रोच अपनाना है। क्या अप्रोच अपनाना है, देखिए इसको अगर ट्रिक के माध्यम से करना है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या दिया गया है, यहाँ पर प्लस लगा हुआ और इसके यहाँ पर देखिए अगर तो मल्टीप्लाई कितना दिया है, एक का मल्टीप्लाई दिया है। तो पहले इसको क्या करेंगे, हम दो ऐसे नंबर में तोड़ेंगे जिसका मल्टीप्लाई कितना हो, 30 हो और अंतर कितना हो, 1 हो, है ना। तो ऐसा नंबर हमको कौन सा दिख रहा है, 5 छक्का 30, कौन सा नंबर है,
5 चक्का 30 है 5 चक्का 30। इनका अंतर भी देखेंगे तो कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है, अंतर 1 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से अगर प्लस वैल्यू चल रही है तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब बड़ी वाली वैल्यू जो है आपका राइट आंसर होगा कौन सा, सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब ये आपका पूरा प्रॉपर मेथड हो गया, क्या हो गया, पूरा मेथड होने वाला है। अब चलिए इसको हम एक्स मेथड से करते हैं कि भाई एक्स मेथड से बहुत से बच्चों को अगर नहीं समझ में आता है तो एक्स मेथड कैसे कर सकते हैं, चलिए इसको भी हम बता देते हैं। पूरा आपको एक भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर छूटने नहीं वाला है, सिर्फ क्लास को आपको पूरा देखना है। देखिए यहाँ पर दिया गया, अगर आप देखें तो हमारा अंडर रूट में कितना है, 30 दिया गया है। 1 सेकंड रुकिएगा क्योंकि हम एक्स पहले से मान लेते हैं। यहाँ पर एक्स बराबर अगर हम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट कितना होगा, 30 होगा, फिर प्लस लगाएंगे, फिर आपका अंडर रूट चलेगा तो ये अंडर रूट फिर प्लस 30 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, अंडर रूट कितना होगा, 30। इसी प्रकार से बढ़ रहा है। हम दोनों तरफ अगर स्क्वायर हटाना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, अंडर रूट हटाना है तो स्क्वायर लगाएंगे, तो हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक अंडर रूट हटेगा तो हमारा 30 प्लस होगा, और फिर हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा अंडर रूट 30 होगा, और प्लस कितना होगा, अंडर रूट 30 होगा, और इसी प्रकार से अंडर रूट 30 आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये पूरा हमारा होने वाला है। अब अगर आप देखेंगे तो पूरे का मान किसके मान हमने मान रखा है, पूरा का मान हमने रखा है एक्स रखा है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पर हम इसके स्थान पर एक्स रखते हैं, ये पूरा मान जो दिया है एक्स, इसके स्थान पर एक्स रखेंगे तो प्लस एक्स आएगा, तो इधर आके हमारा कितना हो जाएगा, माइनस एक्स, और 30 इधर प्लस में तो इधर आ जाएगा तो माइनस 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस 30 बराबर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। ऐसे दो नंबर लेना जिनका मल्टीप्लाई करने पर माइनस 30 आए और उनको घटाने पर क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए, मतलब माइनस एक्स आना चाहिए। तो ऐसा नंबर हमारा कौन सा है, तो एक्स स्क्वायर। ऐसा नंबर हमारा है 6 पंचे 30, मतलब 6x लीजिए, और प्लस क्या ले लीजिए, 5x ले लीजिए, और माइनस हमारा 30, तो यह बराबर आपका कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो ये हमारा x माइनस कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ पर प्लस 5 लेंगे कॉमन तो हमारा x माइनस कितना बचेगा, 30 बचने वाला है। वो x माइनस कितना हो जाएगा, x 1 सेकंड 5 छक्का 30, हमारा x माइनस 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x माइनस 6, ये बराबर आपका 0 आने वाला है। अब देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा x माइनस 6 आएगा, एक हो जाएगा हमारा x प्लस 5, ठीक है। ये हमारा 0 के बराबर है। तो अगर x माइनस 6 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर हमारा कितना मान आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये आपकी फुल मेथड हो गई। हालांकि इस क्वेश्चन को आपको शॉर्ट ट्रिक से ही करना है, ये मेथड नहीं अपनाना है, क्योंकि ये मेथड में बहुत टाइम लगेगा, फालतू का टाइम खाने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सरलीकरण का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर हिंट देना चाहूँगा। कभी अगर देखिए यहाँ पर करनी बस आता है, क्या आता है, करनी आता है। तो यहाँ पर अगर देखिए जैसे मान लीजिए 64 लिखा है, 64 लिखा हुआ है, एक करनी में अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है कि पावर में 2 चढ़ा हुआ है। क्या है, पावर में 2 चढ़ा है। तो मतलब क्या होता है, तो अगर देखिए यहाँ पर स्क्वायर की जरूरत पड़ती है, क्या पड़ती है, स्क्वायर की जरूरत। मतलब इसका क्या हुआ कि देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 8 का स्क्वायर है, क्या है, ये 8 का स्क्वायर है, और ये करनी में 2 चढ़ा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा करनी से करनी कट जाता है, तो इसलिए आंसर कितना बच जाता है, ये 8 बच जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कभी यहाँ पर करनी में अगर पावर की 3 दिया है, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में करनी की 3 दिया है, तो फिर आपको क्यूब की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। इस बस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए इसको हटाते हैं, अब आपको पूरा हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पूरा क्या है क्वेश्चन, पहले दशमलव बाद 2 4 6, मतलब कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, और ये अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट यहाँ पर नहीं, तो यहाँ पर करनी की पावर कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2 होने वाली है, ठीक है। तो अगर दशमलव बाद 6 अंक है तो बाहर कितना निकलेगा, तो इसको हम 2 से भाग देंगे तो कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, 3 अंक के बाद दशमलव लगने वाला है, ठीक है। तो इसको चलिए सोल्व करते हैं। करनी बाहर वाला करनी हमारा लगा रहेगा, ठीक है। ये हमारा कितने अंक के बाद लगेगा, ये 64 किसका स्क्वायर होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है, 8 × 64 होता है। कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा हमारा, ये 64 होगा। लेकिन कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, 3 अंक के बाद दशमलव, तो हमारा हो जाएगा 0.0 कितना हो जाएगा, 08 होगा, ठीक है। ये देखिए दशमलव बाद 3 अंक लगा हुआ है, दशमलव बाद 3 अंक लगा हुआ है, ठीक है। पूरा एक नंबर 0 से समझ में आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करनी की पावर में कितना दिया है, 3 दिया है। तो अब ये करनी हमारी तभी कटेगी जब अंदर क्या हो, कोई क्यूब संख्या आएगी तभी निकलेगी, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए अगर इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 किसका क्यूब होता है, तो 8 जो होता है हमारा ये 2 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, तो ये अगर करने की पावर 3 चाहा है तो बाहर आएगा तो 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा। कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1 अंक के बाद लगेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.2। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, डी नंबर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आया हो तो थंब जरूर करिएगा। देखिए किस प्रकार से आएगा, कभी भी क्या होता है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कभी भी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ये करनी के बाहर निकलेगा तो हमारा क्या दिया है, 2 की पावर कितना दिया है, ये 2 का क्यूब दिया है, ये दिया ना, तो हमारा पॉइंट में लगेगा, ये हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगर करनी हटाते हैं तो हमारा 1/, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये पावर से पावर कट जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 0.3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 0.2 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका निकाला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसा हमने पहले वाले 2 क्वेश्चन किए, उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है, लेकिन एक ग्रुप डी का क्वेश्चन है।
अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर बीच में प्लस लगा हुआ है और यहाँ पर गुणांक में कितना है, 1 दिया गया है। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 2 आए और डिफरेंस 1 रहे। तो ऐसी संख्या कौन सी है, 1 × 2 है। कौन सी है, 1 × 2 है, जिनका अंतर कितना है, 1 है और मल्टीप्लाई करने पर भी 2 आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर ये प्लस वाली सीरीज चल रही तो इसका बड़ा वाला आंसर होगा, मतलब 2 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बस आपको ट्रिक अपनाना है, बस हो गया। ऐसे क्वेश्चनों को आप सेकंडों में उड़ा सकते हैं। चलिए देखिए बहुत लाजवाब क्वेश्चन आ चुका है। देखिए इस क्वेश्चन को आरआरबी एनटीपीसी में कई बार पूछा जा चुका है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप पकड़ना सीखिए, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक चीज़ देखिए, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई वहाँ पर थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट देता है, अपने आप देता है। तो अगर आप यहाँ पर एक चीज़ आपसे स्क्वायर बनता होगा तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि इसको लास्ट से सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये पीछे से अगर आप देखें तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 जो होता है ये आपका 4 का स्क्वायर होता है। कितने का होता है, 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, यहाँ से हमारा 4 निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और 4 हमारा यहाँ जाके जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 12 4 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 4 16। अब 16 किसका स्क्वायर होता है, तभी हमने बताया 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो बाहर 4 निकलेगा। तो यहाँ से हमारा कितना निकल के आ जाएगा, फिर से हमारा निकलेगा यहाँ पर +4 निकलेगा। अब ये +4 हम कहाँ जोड़ेंगे, 221 में जोड़ेंगे। तो जोड़ देते हैं 221, अब +4 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 225। और 225 किसका स्क्वायर होता है, तो ये 15 का स्क्वायर होता है। किसका होता है, तो ये आपका 15 मतलब 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है, समझ में आया। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा आ जाएगा 15, कितना आ गया, हमारा आ गया 15। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 10 में हम 15 को जोड़ देंगे। 10 15 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो √25 किसका मान होता है, अंडर जो 25 होता है, ये बाहर हमारा क्या निकलेगा, 5 निकलेगा, 5 का स्क्वायर होता है। करेक्ट आंसर आपका कितना आ जाएगा, बी नंबर जो है राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा तो थंब करके जरूर भेजिएगा, क्योंकि अपने आप में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, √225 अपान 14 दिया है, मल्टीप्लाई √196 अपान 22 दिया है, मल्टीप्लाई √484 अपान 15 दिया है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको स्क्वायर याद हो कम से कम 1 से 30 तक। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 1 से 30 तक कम से कम आपको स्क्वायर जरूर याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तभी आपसे ऐसे क्वेश्चन विद इन सेकंड में बनने वाले हैं। अब देखिए 225 किसका स्क्वायर होता है, तो आप लोग खुद बताएंगे। 225 जो होता है आपका 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 196 किसका स्क्वायर होता है, कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। ये 14 मतलब 14 का स्क्वायर होता है। और 484 किसका स्क्वायर होता है, तो 484 भी जो है आपका 22 का स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगर आप इतना आपको पता है तो क्वेश्चन आपको विद इन सेकंड में कर लेंगे। ये यहाँ पर आ जाएगा आपका 15 15 आ जाएगा, अपान में आपका 14 ही रहेगा। ये मल्टीप्लाई में दिया है, 196 किसका होता है, 14 का होता है। ये अपान आपका 22 होगा, फिर मल्टीप्लाई 484 किसका होता है, 22 का होता है। ये अपान कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे साफ साफ यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि ये सब कट जा रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई में 14 से 14 कटेगा, 22 से 22 कटेगा, 15 से 15 कटेगा। तो राइट आंसर कितना आएगा, 0 मत कर दीजिएगा, 1 आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में दिया है तो 1 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है इसी प्रकार का सरलीकरण का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं, है ना। देखिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, पहले इसको करते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 2 + √5 अपॉन 2 - √5 प्लस 2 - √5 अपान 2 + √5 प्लस √5 - 1 अपान √5 + 1 दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप जाएंगे ना, कोई भी इस मेथड बताया होगा, बहुत लंबी चौड़ी बताया होगा। मैं आपको इसको सेकंडों में करने की ट्रिक बताता हूँ किस प्रकार से। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर जैसे देखिए मान लीजिए a प्लस क्या दिया है, a प्लस √b दिया है और a माइनस √b दिया है। ठीक है, याद रखिएगा a माइनस क्या दिया है, √b दिया है, √b दिया गया है। तो कभी भी अगर इनका जैसे ये नीचे जो वैल्यू दी है, अगर इनका a² और -b² हमेशा अगर 1 आता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये ऊपर जो दिया है, ऊपर जो मान दिया गया है, इसका क्या करिए, a² करिए प्लस b² करिए और क्या कर दीजिए 2ab कर दीजिए। डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए, इतना आपको करना है डायरेक्ट। ठीक है, हमेशा याद रखिए। तो ये आपके बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कब, जैसे देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में, अभी आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है, तो यहाँ 2 - √5 दिया है। कितना है, 2 - √5। तो अगर हम ऊपर नीचे परमेयीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करिए। आप ये परमेयीकरण छोड़ दीजिए, 2 का स्क्वायर करिए, कितना आता है 4। √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, 4 माइनस कितना आ जाएगा, 5 आएगा। लेकिन क्या आ रहा है, -1 आ रहा है अंतर, -1 नहीं आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसको हम चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, इसको जब हम चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये √5 इधर आ जाएगा और 2 उधर चला जाएगा। ठीक है, माइनस पहले लगा देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्लस पॉजिटिव में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या होने वाला है, माइनस ही आने वाला है, माइनस में रहेगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं।
चलिए देखते हैं। देखो इसको जब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, करना है तो देखिए इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। तो यहाँ पर जब बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2 + √5। अब इसको जब हम माइनस इधर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 - √5 हो जाएगा। कितना हो गया, 2 √-5 हो गया। इसको भी ऐसे चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 - √5 अपॉन क्या हो जाएगा, ये हमारा √5 हो जाएगा। √5 प्लस कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऊपर वाला रहेगा तो इसको परमेयीकरण जब करेंगे तो ऊपर नीचे √5 + 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा √5 - 1 का होल स्क्वायर जाएगा। ये अपान कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर -1 होगा। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या लगेगा, मैंने आपको बताया ये वाला फार्मूला लगेगा। तो ऊपर वाले में लगेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। √5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 5। ठीक है, लेकिन ये माइनस लगा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो पूरी वैल्यू हमारी माइनस में आ जाएगी। इसी प्रकार इसको जब करेंगे तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो हमारा पूरा प्लस है, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा है तो ये भी हमारा होने वाला है। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, ये आपका प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5। तो इसको जब जोड़ेंगे, पूरे को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 4 9 और 5 4 9 9 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये पूरे बाहर माइनस लगा हुआ है तो पूरा हमारा कितना हो जाएगा, ये पूरा मान हमारा माइनस में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये पूरा हमारा कितना आ गया, -18 आ गया। और 18 के साथ साथ हमारा बीच में प्लस लगा है तो इसको प्लस लगे रहने दीजिए, इसको खोल दीजिए। तो हमारा हो जाएगा 5 a का स्क्वायर - a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 5, a का स्क्वायर 1, तो 5 1 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आपका 6 हो गया। और ये -2 √5 होगा, ये अपॉन कितना हो जाएगा, 4 होने वाला है। समझ में ना आएगा, अभी हम एक बार और समझाएंगे, समझ में जरूर आ जाएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसको हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है। चलिए अब देखिए ये हमारा आ गया। तो अब इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 18, अब यहाँ पर देखिए इसके अपान में 1 दिया गया है तो इसका हम एलसीएम लेंगे। तो 18 चौक कितना होता है, 72 होगा, है ना। यहाँ माइनस, ये +6 है तो +6 करेंगे और -2 रूट कितना करेंगे, तो 2 √5 करेंगे। तो ये पूरा हमारा कितना हो जाएगा, ये 4 होने वाला है। ठीक है, अब इसको आप घटाइए और बताइए इसका आंसर। देखिए अब इसको जब हम घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 66 बचेगा। कितना बचेगा, 66। लेकिन 2 कॉमन लेंगे तो हम आपको डायरेक्ट इसमें आंसर लिखते हैं। डायरेक्ट आपका आ जाएगा -33 -√5 अपॉन कितना जाएगा, अपॉन आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ से हम आपको एक, अभी यहाँ पर आपको बता देंगे किस प्रकार से आया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा कितना आ गया, -66 आ गया। और ये हमारा कितना था, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो -66 और ये कितना था, तो ये -2 √5 था, यही था ना। -2 रूट कितना था, 5 था, -2 √5 अपॉन 4 था, यही था ना। तब देखिए इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 66 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ नीचे 4 है। तो 2 अगर कॉमन लेंगे तो 2 हमारा कॉमन आया, तो हमारा 33, 33 दूना कितना होता है, 66। और ये हमारा माइनस ही रहेगा, ये भी माइनस हो गया, ये माइनस हमारा √5 बचा, अपॉन कितना हो जाएगा, तो ये 4 है। और ये अगर कटेगा 2 से 2 बार तो हमारा कितना आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 33 -√5 अपॉन 2। ये हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हुआ होगा, तो इसको मैं अभी इसको हटा के फिर समझा देता हूँ किस प्रकार से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, यहाँ पर होगा कि 2 + √5 2 - √5 कहाँ से आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये दिया गया है 2 + √5 अपॉन 2 - √5 दिया गया है। मैंने ये बताया कि इनका क्या करिए, ए स्क्वायर नीचे वाले का ए स्क्वायर -b स्क्वायर करिए। तो अगर अंतर हमेशा एक आता है तो आपका ऊपर वाला हमेशा किस में आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 - 2 किस में आएगा, तो आपका -2ab आने वाला है। ठीक है, -2ab आएगा, पूरा आएगा। कितना आएगा, तो अगर आप देखेंगे तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ये पूरा देखिए यहाँ पर ए का स्क्वायर करेंगे 4 और ये कितना आ जाएगा, √5 है तो 5 हो जाएगा। तो इसका अंतर 1 आ रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम चेंज कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा 2 + √5 ही रहेगा। ये हमारा इधर √5 इधर आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इधर क्योंकि हमने माइनस पहले कॉमन ले लिया। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा। तो 5 - 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा अंतर। तो इसका पूरा कितना मान आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो लेकिन माइनस लगा रहेगा पहले, तो 2 दूनी 4 होगा, 5 का स्क्वायर 5 होगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये +2ab, मतलब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 रूट कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, इतना आने वाला है। इसी प्रकार से जब हम दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया गया है दूसरा पद कौन सा है, ये वाला पद दिया गया है, ये वाला पद। जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो सेम यही चीज़ हमारा आएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, सेम यही चीज़ आएगा। कितना आएगा, तो यहाँ पर माइनस रहेगा क्योंकि वो माइनस लगा हुआ है, तो आपका आ जाएगा, देखिए कितना यहाँ पर माइनस रहेगा, -4 -5 आएगा
और ये फिर आपका -4√5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4√5 होने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये पूरा लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस से हमारा माइनस माइनस कट जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस माइनस से कट जाएगा। तो पूरा जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 4 9 और ये 5 4 9, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? -18 आ जाएगा। कितना आ गया? -18, -18 आ गया। अब देखिए हमने यहाँ पर 18 लिखा हुआ है ना, कहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू हमने 18 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 18 लिखा हुआ है, तो यहाँ से 18 निकल के आया हुआ। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है √25 + 10 √6 दिया गया है और प्लस √25 - 10 √6 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का मान क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन के आप अगर कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए ना, तो क्वेश्चन आप विदिन सेकंड में उड़ा सकते हैं। कभी भी देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसको आप क्या सोचिए कि इसको आप 2ab के फॉर्म में तोड़िए। किस में तोड़िए? 2ab के फॉर्म में तोड़िए। ठीक है, और इसको क्या करिए? a² + b² के फॉर्म में तोड़िए। देखिए अगर इस फॉर्म में तोड़ लेंगे नहीं, कैसे? देखिए a² और प्लस b² के फॉर्म में तोड़ना है और इसको किस में तोड़ना है? 2ab के फॉर्म में तोड़ना है। तो ये फार्मूला हमारा आ जाएगा किस, कौन सा वाला? a + b का होल स्क्वायर आएगा, तो a अंडर रूट के बाहर हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो देखिए अगर इसको हम देखिए किस प्रकार से करेंगे, 2ab है तो यहाँ पर 2 तो छिपा हुआ है, लेकिन ab यहाँ पर 5√6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 5√6 ab का मान आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम क्या ले सकते हैं, अगर हम यहाँ पर देखिए अगर दिमाग लगाओ तो यहाँ पर अगर हम a बराबर कितना मान लें? √15 मान लें और b बराबर कितना मान लें? √10 मान लें। तो √15 का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे, a हमारा कितना होगा? a होगा, a हमारा कितना होगा? b होगा। तो a का स्क्वायर कितना होगा? √15 बराबर तो 15 आएगा, अब b का स्क्वायर करेंगे तो 10 आएगा, तो 15 10 कितना हो गया? 25 हो गया। अब 2ab अगर करेंगे तो 2ab में क्या आएगा? देखिए तो 2ab मतलब ये आ जाएगा आपका 2 × √15 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? ये आपका 10, a भी यही होगा ना। देखिए ये 2 होगा, 15 से कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 25 छक्का कितना होता है? 150 होता है। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो 2 × 5 बाहर आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6। तो 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा? 10√6 आ जाएगा। समझ में आया? कितना आ जाएगा? 10√6 आने वाला। ठीक है, तो देखिए हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब चलिए इसको हम हटा देते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन को। अब देखिए इसको हमको तोड़ना किस प्रकार से है। यहाँ पर हम मानेंगे कि a बराबर क्या रखेंगे? a बराबर हमारा हो जाएगा √15 दोनों में, और b बराबर हमारा हो जाएगा √10। ठीक है, ये हो गया। अब आप लगा के सेटिस्फाई करिएगा। ये हमारा हो जाएगा किस प्रकार से आएगा? ये हमारा हो जाएगा √15 प्लस √10 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस करेंगे, फिर क्या दिया है? तो हमारा √15 माइनस √10 का क्या दिया गया है? a माइनस √10 का होल स्क्वायर दिया गया है। तो होल स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा, तो हमारा बचेगा √15, ये प्लस √10 बचेगा, प्लस √15 बचेगा और माइनस √10 बचेगा। अब देखिए यहाँ से देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा 2√15। कितना हो जाएगा? 2√15 जो है कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और बहुत आसान तरीके से सॉल्व किए हैं। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ साथ इसी प्रकार से क्वेश्चन पढ़ने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ से आपको इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।